अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल वकार किचन व्लॉग। आज मैं बनाने जा रहा हूं जी आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, तमाम लाहौरियों की फेवरेट, इवन के पूरे पाकिस्तान की फेवरेट डिश, मतलब कि चिकन बिरयानी। तो इसकी रेसिपी सिंपल सी है और क्विक रेसिपी मैं बनाता हूँ। सो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 लीटर के करीब पानी। मैं सबसे पहले पानी ऐड करके इसके अंदर चावलों को बॉयल करूँगा। लीजिए 1.5 लीटर करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ जी नमक। ये मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया। ये मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा जी साबुत गरम मसाला। ये मैंने थोड़े से लौंग लिए हैं और साथ और 4-5 दाने जो हैं वो काली मिर्च के हैं, साथ ये दालचीनी है। इसके अलावा 1-2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इससे चावलों की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। लेकिन अच्छी तरीके से इसको साफ़ किया करें, कोई चीज़ आपकी प्याली के अंदर ना रहे। तो अब मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगा। जैसे ही पानी बॉयल होगा फिर मैं इसके अंदर अपने चावलों को ऐड करूँगा। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पर जो मेरा पानी है वो बॉयलिंग पोजीशन पे आ चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे, क्योंकि मैंने इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड किया। ये आपने ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर। ये मैंने चावल तकरीबन 2 से 3 घंटे जो हैं वो भिगो के रखे थे। मैं ये कायनात चावल लेता हूँ, अच्छे चावल हैं, ये आप भी यही लिया करें। ये तकरीबन 180-90 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाते हैं मार्केट से। तो ये मैं अब चावल जो हैं वो इसके अंदर अच्छे तरीके से ऐड कर दूंगा। ये देखें, इस तरह आपने जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे पानी होगा तो आप चावल जो हैं वाइट चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे। लीजिए 5 चावल हमारे इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा हिला लूँगा अच्छे तरीके से ताकि पानी के अंदर मिक्स हो जाए। अब मैं इसको लिड दे के इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगा कि पानी में दोबारा बॉयल आ जाए। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पे चावल जो मेरे हैं वो गल चुके हैं। ये मुकम्मल आपने नहीं गिलाने। ये देखें तकरीबन 1 के करीब जो है वो इसके अंदर कनी रहनी चाहिए। ये 1/3 जो है वो चावल तकरीबन बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इस पानी को ड्रेन कर दूँगा, इनको मैं टोकरी में निकाल लेता हूँ। ये देखें जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने ये चावल जो हैं वो बॉयल कर लिए हैं। ये देखें, ये बिल्कुल बॉयल नहीं है, लाइट सा मैंने इसके अंदर कसर छोड़ दिया। चलें जी, अब मसाला तैयार करते हैं। ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा मैंने गर्म किया और उसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ 3 पाव के करीब तकरीबन गोश्त को। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैं गोश्त ऐड कर रहा हूँ अपने कुकिंग ऑयल के अंदर। इसको मैंने थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये गोश्त जो है वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगा ताकि इसके ऊपर से जो कलर है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, यहाँ पे इसका कलर काफ़ी हद तक उतर चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने तकरीबन 4 से 5 फ्लेक्स लिए थे, वो लहसुन के लिए थे, थोड़ा सा अदरक लिया था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ले जी, इसको मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दूंगा ताकि इसकी जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा जी प्याज को। कि मैंने 4 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं और इनको मैंने इस तरह कट कर लिया। अच्छी तरह धो के आपने इनको कट करना है, ठीक है। और इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। ये देखें जी, इस तरह आपने इनको ऐड करना है इनके अंदर और अब आपने इनको लाइट सा मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये काफ़ी हद तक मिक्स हो चुके हैं। और अब मैं इसको लिड बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए दम के लिए रखूँगा ताकि ये प्याज बैठ जाए। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पे मेरे जो प्याज हैं वो काफ़ी हद तक मसाले में मिक्स हो चुके हैं। इनको मैं अच्छे तरीके से एक दफ़ा हिला लूँगा। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा जी टमाटर। ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं जी मीडियम साइज़ में। इनको मैंने इस तरह कट कर लिया है। आप इस तरह इसको कट करके इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी आपने पानी ऐड नहीं करना है इसके अंदर। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें। अभी मुझे पानी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही इसके अंदर। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ मसालों को। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक। ये देखें जी, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मगर अभी मैं सजेस्ट करूँगा इतना ही ऐड करें। अच्छा जी, 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ सुरख मिर्च। 1 टीस्पून के करीब ही मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी हल्दी को। ये देखें जी, इससे बहुत अच्छा कलर आता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा जी 1 चम्मच भर के आपने इसके अंदर डालना है जी पिसा धनिया। इससे बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनती है। ये आपने डेफिनेटली ऐड करना है। मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च। ये 1/2 टीस्पून आपने ऐड करनी है। और 1 टीस्पून के करीब मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर ग्राइंडेड जो है वो गरम मसाला, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से अब मैं मिक्स कर दूंगा। इसमें कोई आपने कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, ये मसाला, वो मसाला कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही मसाले घर के बड़े अच्छे होते हैं। हमने ये तमाम मसाले जो होते हैं वो ख़ुद घर में रोस्ट करके ग्राइंड करके हमने खुद तैयार किए होते हैं। आप भी घर में खुद अपने मसाले जो है वो रेडी किया करें। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काफ़ी हद तक यहाँ पे बेहतर हो चुका है पोजीशन में। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए
लिड बंद करके रख दूंगा ताकि ये मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखें जी यहाँ पे मसाला जो है वो काफ़ी हद तक जो इसका है वो मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना, आपने बस लाइट सा पानी इसके अंदर ऐड करना है। ये देखें जी इतना सा पानी आपने ऐड करना है इसके अंदर, क्योंकि मैंने गोश्त चेक किया था, गोश्त काफ़ी हद तक इसका गल चुका है। सो मैं इसमें लाइट सा पानी ऐड कर रहा हूँ। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और दोबारा आपने इसका लिड बंद करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। ये देखें जी यहाँ पे 2 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काफ़ी हद तक मेरी जो ग्रेवी है वो रेडी हो रही है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा अपनी सबसे फेवरेट चीज़ दही। ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। ये 1 कप के करीब मैंने दही ली है, तो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ दही। इससे मसाला बहुत अच्छा तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। बिरयानी बनाओ और दही ऐड ना करो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको बिरयानी बनाने का। तो ये मैं यहाँ पर दही ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। अब आप इसको लाइट सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये दही जो है ये अपना कलर जो है वो छोड़ दे और इसके अंदर ऐड हो जाए। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये काफ़ी हद तक बन चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा आलू बुखारा। ये मैंने 5-7 के करीब आलू बुखारे लिए हैं जो मैं इनके अंदर इस तरह से ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा जी इमली को। ये मैंने तकरीबन 50-60 रुपए के करीब ये इमली ली है। इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी, तो ये बहुत है इमली इतनी, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर ये बिरयानी आपकी खट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर, और ये इमली जो है आपने फैला के ऐड करनी है। ये देखें एक जगह पे आपने इमली सारी नहीं फेंकनी है, आपने इसको अच्छे तरीके से फैला के ऐड करना है। ये देखें जी यहाँ पे इमली जो है वो ऐड हो चुकी है। अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर दूंगा ताकि ये इमली जो है वो अच्छे तरीके से पूरे मसाले में मिक्स हो जाए, आलू बुखारे भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा जी अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा जी 2 लीमू। ये मैंने 2 लीमू लिए हैं, उनको दरमियान में से मैंने कट कर लिए। इनको आपने इसके अंदर ऐड करना है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो इस तरह आपने इसके अंदर जो अपने लेमन है उनको अच्छे तरीके से इनके अंदर ऐड कर देना। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये लेमन मैंने ऐड कर दी है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त कलर आया है इसका, कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये काफ़ी हद तक मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ग्रीन मिर्च को। ये 3 मैंने ग्रीन मिर्च ली हैं लंबे साइज़ में। ये मैं इसके अंदर 3 से 4 ग्रीन मिर्च ऐड कर रहा हूँ और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगा। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपको कलर से अंदाज़ा हो रहा होगा ये बिरयानी बड़ी स्पाइसी और बड़ी ना खट्टी सी तैयार होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ धनिया। ये देखें जी आपने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड करना है यहाँ पे, और इसको अच्छे तरीके से आपने ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। ये अच्छे तरीके से मैंने उतार लिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसकी फ़ाइनल शेप कितनी प्यारी आ रही है जी, मैं आपको बता नहीं सकता इसमें से जो खुशबू आ रही है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये काफ़ी हद तक मेरा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब मैं एक काम करूँगा, इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगा और इसकी मैं तय वाली बिरयानी बनाऊँगा। ठीक है, मेरे चावल भी बॉयल हो चुके हैं, 3 पाव करीब मैंने चावल लिए थे। सो चलते हैं जी। ये देखें जी मैंने काफ़ी हद तक इसमें से मसाला जो है वो निकाल लिया, इतना सा मसाला मैंने नीचे छोड़ा। अब मैं इसके ऊपर चावलों की तय लगा दूंगा। ले जी अब इसके ऊपर मैं अपने चावल ऐड कर रहा हूँ। ये चावल मैंने पहले बॉयल किए थे, 3 पाव के करीब ही मैंने चावल लिए हैं और 3 पाव के करीब ही मेरा चिकन था। ठीक है, ये देखें जी इस तरह आपने अच्छे तरीके से इसको इसके ऊपर फैला देना। ले जी इस तरह आपने इसके ऊपर फैला देना है इसको, चावलों को। ये मेरी फ़र्स्ट लेयर जो है वो तकरीबन रेडी हो रही है। नीचे मैंने मसाला लगाया था, ऊपर मैंने चावलों को फैला दिया। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगा ज़र्दा कलर। ये मैंने ज़र्दा कलर जो है ये थोड़े से पानी के अंदर मैंने ऐड करके इसको ये लिक्विड शेप में बना लिया है। ये आप थोड़ा सा आप ज़र्दा कलर जो है इसके ऊपर इस तरह ऐड कर देंगे। ज़र्दा कलर ऐड करने के बाद फिर दोबारा हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे अपने चिकन की। ये देखें जी ये चिकन मैंने बाउल में निकाल लिया था, हम इसके ऊपर मैं दोबारा एक लेयर लगा दूंगा चिकन की। ये देखें। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन आया था कि आलू की चिप्स आप लोग बनाते हो और वो ना ब्राउन नहीं बनती, मतलब गोल्डन ब्राउन सी नहीं बनती। तो एक छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए, आप जब भी आलू की चिप्स बनाएं तो जो घी आप गर्म करते हैं ना या कुकिंग ऑयल आप गर्म करते हैं उसमें 1 चुटकी करीब नमक डाल लिया करें, तो उससे आपकी जो चिप्स है वो बहुत सुनहरी बनेगी। ये देखें जी मेरा ये चिकन मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैं सेकंड लेयर लगा रहा हूँ चावलों की। ये देखें इस तरह सेकंड लेयर आपने लगा देनी है इसके ऊपर चावलों की। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब वही प्रोसीजर इसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा फूड कलर ऐड करना है। ये ऑरेंज कलर का फूड कलर है, मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसके ऊपर फिर दोबारा
थर्ड लेयर लगाऊंगा फिर चिकन की। ये देखें जी, चिकन की थर्ड लेयर लग रही है इसके ऊपर। इसको तय वाली बिरयानी कहते हैं। हम तो अपने घरों में ऐसे ही बिरयानी बनाते हैं और ये बहुत टेस्टी बनती है और असल बिरयानी होती भी यही है। पता नहीं लोग किस तरह बिरयानी बनाते हैं, लेकिन असल बिरयानी की जो रेसिपी है वो यही है। माशाल्लाह बड़े कुक्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर हैं और पता नहीं वो किस तरह बिरयानी बनाते हैं। मैं तो देख रहा होता हूँ और कई दफ़ा खामोशी से बस देखते ही रहता हूँ, कुछ कह नहीं सकता और कमेंट भी नहीं मैं देता, क्योंकि मुझे आदत नहीं है किसी की क्रिटिसाइज़ करने की, किसी की चीज़ को। आप अपनी चीज़ के ऊपर फोकस करें, अपने काम के ऊपर फोकस करें, अपने रब पे यकीन रखें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करता है। चलें जी, ये फाइनल हो चुका है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा दोबारा फूड कलर ऐड कर रहा हूँ। ये देखें जिस तरह आपने इसके ऊपर फूड कलर जो है वो दोबारा ऐड कर देना है। फूड कलर ऐड करने के बाद मैं इसको 15 मिनट के लिए तकरीबन दम पे लगाने वाला हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी 3 लेयरें कोटिंग मेरी जो है वो रेडी हो चुकी है बिरयानी की। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रख रहा हूँ। ले जी, यहाँ पे 15 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं और लाइट सी मैंने फ्लेम के ऊपर इसको मैंने दम पे लगाया था। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कितनी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई है। सारी बिरयानी जो है वो मैंने मीडियम फ्लेम पे बनाई है और लेकिन दम जो है वो लो फ्लेम पे दिया था। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान, जिसने हमारे खानों में, हमारे हाथों में टेस्ट रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब भी खाना बनाया करें अपने रब का शुक्र अदा किया करें, उसकी नेमतों का शुक्र अदा किया करें। बेशक मेरे रब का फरमान है कि तू मेरा शुक्र अदा कर, मैं तुझे बहुत नवाजूंगा, बहुत दूंगा। तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। हालात अप एंड डाउन भी आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। इंसान के लिए आजमाइश होती है वो। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बिरयानी रेडी हो चुकी है। ये स्पाइसी बिरयानी है और ये ज़रूर आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही आसान है। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ को इजाज़त दीजिए। वकार किचन व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब सपोर्ट करेंगे, उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और नई डिशेस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।